तो दोस्तों, आप सबको आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंग पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे, TDS एंड TCS का ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एंड रिटर्न का बारे में बात करेंगे। उसके साथ एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारा डाउट इसका ऊपर क्लियर हो जाएगा। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का। पहले हम लोग बात करेंगे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS के बारे में बात करेंगे। TDS के बारे में बात करेंगे ड्यू डेट। इफ TDS डिडक्टेड, ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टैक्स डिडक्टेड, कब टैक्स डिडक्ट होगा, उसका टाइमिंग कब है, इसका पर इस जो टॉपिक है उसका एंड का तरफ में बात करेंगे। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्रॉपर्ली टाइम लेके इसको प्रॉपर्ली बात करेंगे। पहले अभी डेट पता कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं टैक्स डिडक्टेड का टाइम कब है, TDS का डिडक्ट का टाइम कब है बात करेंगे। मान लीजिए आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं अप्रैल से लेके फेब महीने का बीच में, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट महीने का 7 तारीख का अंदर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अप्रैल 20 में TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट महीने यानी मई 7 तारीख का अंदर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। TDS नहीं कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। आप लेट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन मार्च महीने में आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का अंदर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। अभी बात करेंगे ये जो टाइमिंग क्या है, डिडक्ट का टाइमिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी का ऊपर बेस करके सारा TDS पेमेंट हो या TDS रिटर्न इसी का ऊपर बेस करता है, तो इसको आप ध्यान से रखिए। पहले ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों से जो अर्लियर होगा कोई डेट ही आपका टाइमिंग होगा TDS डिडक्ट करने का। ये दोनों में जो अर्लियर होगा क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम क्रेडिट द अकाउंट्स ऑफ पे। यहाँ पे क्या है मीनिंग, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्ट्रैक्ट फी पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्टर को वो डेट, और आप बुक्स में एंट्री कर रहे हैं जब वो डेट, जो वो दोनों डेट में जो अर्लियर डेट होगा वही डेट होगा आपका टाइम ऑफ TDS डिडक्ट का। डिडक्ट का टाइम उसी दिन होगा TDS डिडक्ट करने का। तो उसी दिन से लेके नेक्स्ट महीने 7 तारीख का अंदर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको उसमें इंटरेस्ट लगेगा नहीं, उसके बाद आप कर रहे हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। मार्च महीने में सिर्फ एक्सेप्शन है, तो 30 अप्रैल का टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 केस में आपको TDS डिडक्ट करने का टाइम है सिर्फ टाइम ऑफ पेमेंट। जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए सैलरी जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं स्टाफ को, उसी दिन ही आपका टाइम है डिडक्ट करने का। तो उसी दिन से लेके नेक्स्ट महीना 7 तारीख के अंदर में आपको TDS गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। मार्च महीना होगा तो आपको अप्रैल महीने का टाइम मिलता है, ठीक है। वो हो गया आपको। तो क्या क्या है 5 आइटम, सैलरी है, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, EPF पेमेंट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो, विनिंग फ्रॉम गेम्स हो, जो भी हो विनिंग उसमें करते हैं, या कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये 5 केस में आपका TDS डिडक्ट करने का टाइम है टाइम ऑफ पेमेंट। बाकी केस में अब ये दोनों से जो अर्लियर होगा। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल बात करेंगे, 4 केस लिया गया है। पहला जो केस है TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट फी। कॉन्ट्रैक्ट फी का TDS हम लोग काटे हैं, तो उसका टाइमिंग कब है TDS पेमेंट करने का या TDS डिडक्ट करने का। अभी बात करते हैं। पहला जो क्रेडिट हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में 15/4 को, पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर की है 25/4 को। तो ये दोनों से जो अर्लियर है, अर्लियर कौन सा डेट है, ये डेट है। तो इसी दिन से लेके नेक्स्ट महीना 7 तारीख के अंदर में आपको
टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी 7 मई तक टीडीएस काट लेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। सैलरी के टाइम में क्या होगा, सिर्फ पेमेंट का डेट ही आप कंसीडर करेंगे। तो इस 1/4/2021 आपका टीडीएस डिडक्ट करने का टाइम है, तो इस महीना से लेकर नेक्स्ट 7 तारीख के अंदर आपको टीडीएस गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, टीडीएस एंड रेंट ये दोनों से जो अर्लियर होगा कोई डेट, अर्लियर डेट ये वाला है, तो आपको नेक्स्ट महीना यानी 7 अगस्त 2021 तक आपको पेमेंट कर देना चाहिए टीडीएस। ठीक है, ऐसे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस का ऊपर ये आपका 194J है सेक्शन। ठीक है, ये दोनों से जो अर्लियर डेट है, कौन सा डेट अर्लियर है, ये वाला है, तो आपको नेक्स्ट महीना 7 तारीख के अंदर में आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। ये है आंसर। ठीक है, ये आपका डिडक्ट का टाइमिंग है, टीडीएस डिडक्ट करने का टाइम है। मैं जो बोला था यहाँ पे बोला था, जो कोई डेट यहाँ पे बोला गया है आंसर में। लेकिन ये पेमेंट कब करेंगे, पेमेंट मान लीजिए टीडीएस पेमेंट का जो मान लीजिए लास्ट डेट, ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट पूछेंगे तो इसका 7 में, इसका भी 7 में, इसका होगा 7 अगस्त, इसका होगा 7 नवंबर। मार्च का होता तो आपको 30 अप्रैल का टाइम मिलता, नेक्स्ट साल का 30 अप्रैल तक टाइम मिलता, नेक्स्ट फिनेंशियल का। ओके, ये आपको समझ में आ गया सारा ड्यू डेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों डेट का बेस करके आपको ये डेट निकलता है। इसी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को बेस करके आप टीडीएस का ड्यू डेट, पेमेंट का ड्यू डेट आप कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये डेट जब आया तो उसी का नेक्स्ट महीना आप पकड़ते हैं, पेमेंट का डेट निकल जाता है। ऐसे इसी को ही कंसीडर करके रिटर्न का भी डेट आएगा। यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न का ड्यू डेट के बारे में बात करेंगे। पहले ये जो है टीडीएस का है, ये है टीसीएस का है। पहले क्वार्टर जो एंड होता है 30 जून का, यानी पहला क्वार्टर का रिटर्न आप 31 जुलाई का अंदर में टीडीएस फाइलिंग कर सकते हैं, टीसीएस 15 जुलाई तक। सेकेंड क्वार्टर जो 30 सितंबर में ख़त्म हो रहा है, वो आपको टीडीएस रिटर्न 31 अक्टूबर तक कर देना चाहिए, टीसीएस रिटर्न 15 अक्टूबर तक कर देना चाहिए। थर्ड क्वार्टर 31 दिसंबर में जो ख़त्म हो रहा है, उसको आप 31 जन तक कर देना चाहिए आपका रिटर्न, टीसीएस का 15 जन। ऐसे ही फोर्थ क्वार्टर 31 मार्च जो ख़त्म हो रहा है क्वार्टर, वो आपको 31 मई तक रिटर्न फाइलिंग कर देना चाहिए, टीसीएस के लिए 15 मई। अभी एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, ये आपको ये दोनों डेट को कंसीडर करके आपको निकालना पड़ेगा टीडीएस डिडक्ट का टाइमिंग कब है। तो ये दोनों से जो सैलरी वगैरह, सैलरी हो, आपका विनिंग हो, ये सब पांचों केस जो है उसको छोड़ने, पांचों केस के टाइम में पेमेंट का डेट सिर्फ देखते हैं, बाकी अदर केस में दोनों डेट में जो अर्लियर होता है, तो वही डेट आपको निकल जाएगा। उसी डेट जैसे ही निकल जाएगा, उसी डेट को देख के आप क्वार्टर डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट जो है, यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल दिया हूँ, टीडीएस पेमेंट चालान डेट, ये कंसीडर नहीं होगा। ये इसको बेस करके हम लोग रिटर्न करते हैं, पेमेंट जब करते हैं, ये आपका डेट रिक्वायरमेंट रहता है कि ये डेट में हम लोग पेमेंट किए, बट ड्यू डेट इसका ऊपर बेस नहीं करता है। ड्यू डेट बेस करता है, ये इसी का ऊपर ड्यू डेट बेस करता है, यानी ये दोनों डेट को कंसीडर करके ये निकलता है, इसी का ऊपर सारा बेस करता है आपका टीडीएस पेमेंट का डेट हो या टीडीएस रिटर्न का डेट हो, इसी का ऊपर बेस करता है। कैसे, टीडीएस पेमेंट का डेट तो इसी का ऊपर बेस करके एग्जाम्पल में समझा दिया। अभी टीडीएस रिटर्न का ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, ये आपका टीडीएस डिडक्ट का ये है टाइमिंग है ये, तो इसी महीने से लेके नेक्स्ट महीने, इसी डेट से लेके नेक्स्ट महीने 7 तारीख के अंदर में आपको टीडीएस पेमेंट करना है। उसके बाद आप करते हैं तो इंटरेस्ट लगता है। पेमेंट भले ही आप लेट किए हैं, लेकिन आपका रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा, ये जो 15 अप्रैल 2021 यानी फर्स्ट क्वार्टर का, तो फर्स्ट क्वार्टर का ड्यू डेट क्या है, यहाँ पे मैं आपको बोला था फर्स्ट क्वार्टर का ड्यू डेट 31 जुलाई, तो ये होगा 31 जुलाई, ये होगा, ये 31 जुलाई होगा। ये भी फोर्थ का है, अप्रैल महीने में है, तो ये भी फर्स्ट क्वार्टर में आता है, ये भी 31 जुलाई होगा। ये क्या है, ये आपका
जुलाई में आता है तो ये सेकेंड क्वार्टर में आता है। तो जुलाई का सेकेंड क्वार्टर में यानी आपका सेकेंड क्वार्टर का जो आता है तो उसका क्या ड्यू डेट रहता है, सेकेंड क्वार्टर में ड्यू डेट रहता है 31 अक्टूबर। तो वो भी आपका रहेगा यहाँ पे 31 अक्टूबर डेट यहाँ पे रहेगा। ये आपका आ रहा है थर्ड क्वार्टर में, यानी क्वार्टर कैसे होता है, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर होता है, जून जुलाई अगस्त एक क्वार्टर होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर एक क्वार्टर होता है। ऐसे आपको क्वार्टरली करते हैं। कैसे, अप्रैल मई जून, जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया थर्ड क्वार्टर, देन दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का एक क्वार्टर। क्वार्टर आपको ऐसे ही डिसाइड करना पड़ता है। 4 क्वार्टर है साल में, अप्रैल 3 महीने का क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, देन जैन फेब मार्च फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो ऐसे ही इसका ये जो है ये कौन सा डेट में आ रहा है, ये कौन सा क्वार्टर में आ रहा है, ये थर्ड क्वार्टर में आ रहा है। तो थर्ड क्वार्टर का ड्यू डेट क्या है, 31 जैन। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थर्ड क्वार्टर का आपका ड्यू डेट क्या है, 31 जैन। तो ये रहेगा ड्यू डेट। तो आंसर ये रह गया, इसका रह गया 31 जैन, इसका रह गया 31 अक्टूबर, इसका रहेगा जुलाई, ये जुलाई, ये क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में। तो आपको टीडीएस जो पेमेंट डेट हो या टीडीएस रिटर्न डेट हो, आपको इसी का ऊपर बेस करता है, यानी ये दोनों डेट का ऊपर बेस करता है। सैलरी के टाइम ये वो 5 केस में होगा तो ये सिर्फ इसी का ऊपर बेस करेगा, बाकी अदर टाइम में दोनों को से जो अर्लियर होगा। ठीक है, भले ही आप टीडीएस जो चालान का थ्रू पेमेंट करते हैं लेट में, या रिटर्न पेमेंट आप लेट में करेंगे तो रिटर्न भी आपका डिले हो जाएगा। तो आप उसके लिए इंटरेस्ट आपका फाइलिंग लेट में कर रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग लेट में कर रहे हैं, तो उसके लिए लेट फाइलिंग फी भी लगेगा। उसका पर प्रॉपरली वीडियो आएगा, नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा तो मेरा चैनल में आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक किए होंगे तो नोटिफिकेशन में नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसी का ऊपर करूँगा, कैसे लेट में फाइलिंग आप करते हैं या लेट में इंटरेस्ट लेट में डिडक्ट करते हैं टीडीएस, या लेट में टीडीएस पेमेंट करते हैं तो उसका पर क्या प्रोविज़न है, क्या सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना लेट फी लगेगा, उसका पर प्रॉपर्ली हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरा वो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी का पर, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो इसी डेट को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसी डेट को आप कैसे निकालेंगे मैं आपको प्रॉपरली गाइड करा दिया। तो ये डेट को आपको ध्यान रख के इसी का ऊपर आपको देख लेंगे पेमेंट के टाइम में। इसी डेट का नेक्स्ट महीने का 7 तारीख ड्यू डेट रहेगा। मार्च होगा तो नेक्स्ट महीना 30 अप्रैल का होगा, मार्च महीने का होगा तो 30 अप्रैल होगा। बाकी के केस में नेक्स्ट महीने का 7 तारीख। ये हो गया पेमेंट। रिटर्न का कैसे होगा ये देखेंगे कौन सा क्वार्टर में आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में आ रहा है तो जुलाई 31 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर में आता है तो 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर में आ रहा है ये डेट तो 31 जैन, आपका फोर्थ क्वार्टर में आ रहा होगा 31 मई। ये चीज़ का आपको सिर्फ इसी का ऊपर बेस करके ही कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिटर्न के टाइम में क्वार्टर देखेंगे कौन सा क्वार्टर में आ रहा है, पेमेंट के टाइम में जिस महीने में है उसी महीने का नेक्स्ट महीने का 7 तारीख के अंदर में पेमेंट करना है। सिर्फ मार्च महीने में आपका 30 अप्रैल का डेट है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के लिए। आज के लिए फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।